हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल होम साइंस इन डिटेल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इसमें होम साइंस से संबंधित जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की तैयारियां करवाते हैं। जैसे कि नेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, हायर एजुकेशन, इन सब का। लेकिन अभी हम फिलहाल नेट का सिलेबस लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे आगे उसी का एग्ज़ाम है। तो आज हमारा है टॉपिक पोषणात्मक तत्व तथा खाद्य परिरक्षण पर आधारित 25 प्रश्न हैं। पहला है, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से निम्नलिखित में से किन खनिज तत्वों की हानि होती है। पहला है इसमें थायमीन, जल, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन। दूसरा है कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम। सी है वसा, प्रोटीन, जल। चौथा है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लोहा। तो इसमें हमारा सही आंसर है कैल्शियम, लोहा और पोटेशियम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चावल को पकाने से पूर्व अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए क्योंकि इसमें चावल की ऊपरी परत में उपस्थित कौन सा पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर चला जाता है। इसमें भी हमारा ऑप्शन है विटामिन बी 2, प्रोटीन, आयरन एंड थायमिन। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विटामिन बी 2। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। पहला है विटामिन ए, दूसरा कैरोटीन, तीसरा विटामिन ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें होगा ए और बी दोनों। चौथा है, खाद्य पदार्थों के हानिकारक तत्वों से संपर्क में होने की क्रिया कहलाती है। ए परीक्षण, बी संदूषण, सी खाद्य जीवाणु क्रिया, चौथा परिवर्तन क्रिया। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी संदूषण। पांचवा क्वेश्चन है, वे सूक्ष्म जीवाणु जो अधिक बढ़ने पर हरे, काले आदि रंग के दिखाई देने लगते हैं और पनीर, जेली, जैम, मुरब्बा आदि पर जाल के समान छा जाते हैं, वे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा खमीर, तीसरा फफूंदी, चौथा क्लोरोफिल। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी फफूंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नमक लगाकर तथा इसे सुखाकर संरक्षित रखी जाती हैं। पहला है चावल, दाल, सब्जियां। बी मांस, मछली, अमचूर, इमली। सी आलू, टमाटर, परवल, गोभी। डी अचार, आलू, अंजीर। इसमें हमारा आंसर है बी मांस, मछली, अमचूर और इमली। अगला है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला है, डिब्बा पिचका हुआ, जंग लगा हुआ, फूला हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा है, डिब्बे पर लगे लेबल पर पैक की तिथि खराब होने की संभावित तिथि को अवश्य पढ़ना चाहिए। तीसरा है, डिब्बा अच्छी कंपनी द्वारा निर्मित तथा मानक कारण चिन्ह द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। चौथा, डिब्बे पर लगे लेबल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी कि डिब्बे पर लगे लेबल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय हमें किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा है कैरोटीन और चौथा है हमारा विटामिन ए और सी। तो इसमें हमारा आंसर है बी राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा भोजन में प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों में नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है। पहला हमारा है आयरन, दूसरा विटामिन, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन बी। इसमें हमारा आंसर है बी विटामिन बी। अगला है, जीवाणु साधारणतया कितने ताप पर अधिक पनपते हैं। पहला है 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 50 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस, डी है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी 50 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पर अधिक पनपते हैं। अगला क्वेश्चन है, खमीर सर्वप्रथम
किसको शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल तथा कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन। इसमें हमारा आंसर होगा ए, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के दौरान यदि उसमें खाने का सोडा मिला दिया जाए तो थायमिन नष्ट हो जाता है? इसमें पहला है चना, दूसरा है राजमा, तीसरा है विटामिन ए और चना और राजमा दोनों, और इसमें चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, चना और राजमा दोनों। अगला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण के अनेक तरीके हैं, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसमें हमारा पहला है निर्जलीकरण, दूसरा प्रशीतन, तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा खमीरीकरण। तो इसमें हमारा सही आंसर है सी, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से किस खनिज तत्व की हानि होती है? इसमें पहला है हमारा फास्फोरस, दूसरा सोडियम, तीसरा लोहा, चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा आंसर है डी, ये सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन युक्त पदार्थ है? पहला मांस, दूसरा मछली, तीसरा पनीर, चौथा ये सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, ये सभी। अगला है चावल में ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? चावल में ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए विटामिन B2, बी विटामिन सी विटामिन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर होगा विटामिन B2। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में तेल, घी व मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। पदार्थ मुख्यतः प्रभावित करते हैं, ये कौन से पदार्थ को मुख्यतः प्रभावित करते हैं? पहला है भोजन के प्राकृतिक स्वाद को, दूसरा है भोजन की गंध को, तीसरा है भोजन के रंग को, और चौथा है भोजन के टेम्परेचर को। तो इसमें हमारा आंसर है ए, भोजन के प्राकृतिक स्वाद को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से चीनी का क्रिस्टलीकरण होता है? पहला छेना मुर्गी, बी मूंगफली और पिक्की, तीसरा अमरूद की जेली, चौथा नींबू का रक्वेश। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, छेना मुर्गी। अगला क्वेश्चन है क्लियर तरल आहार में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए? बिना दूध के चाय, दूध, अगला है नारियल का पानी, चौथा है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। तो इसमें हमारा आंसर है ए, बिना दूध के चाय नहीं दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप पाक क्रिया जैसे उबालने से उनका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है, इसका कारण है आर्द्र ताप से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। अब इसमें कूट क्या बताया गया है? पहला ए और आर दोनों सही हैं, बी ए और आर दोनों गलत हैं, सी ए गलत है परंतु आर, ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु सही है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें है विंटराइजेशन, बी होमिजेनाइजेशन, सी रिट्रोग्रेडेशन, डी कोएगुलेशन। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सी, रिट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होता है। अगला पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? पहला है हमारा मूल्य बढ़ाना, बी है हमारा प्रतिशत, सी है हमारा प्राइम, और डी है हमारा BARS। तो इसमें हमारा आंसर है बी, प्रतिशत चेंज होता है। अगला
निम्नलिखित अंडे को खराब होती हुई गुणवत्ता को दर्शाता है। ए, अंडे का छिलका साबुत है। बी, एयर सेल छोटा है। सी, अंडे की सफेदी की क्षारीयता बढ़ रही है। डी, मजबूत सैलजे अंडे को जल्दी जल सॉरी अंडे की जर्दी के सॉरी अंडे की जर्दी को मध्य से बनाए हुए हैं। इसमें हमारा आंसर होगा सी, अंडे की सफेदी की क्षारीयता बढ़ रही है। 24, वसा के असंतृप्त होने के स्तर पर अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? पहला, एसिड वैल्यू। दूसरा है सेप्निफिकेशन। सी है वेनेडिक्टस तरीका। डी है आयोडीन वैल्यू। तो इसमें हमारा सही आंसर है आयोडीन वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों की हानि होने से प्रमुख कारण है। सब्जियों को छिलके सहित पकाना। दूसरा है भोज्य पदार्थ को केवल गलने तक ही पकाना। सी, सब्जियों को महीन टुकड़ों में काटना। डी, पत्तेदार सब्जियों को धोकर काटना। तो इसमें हमारा सही आंसर है सब्जियों को महीन टुकड़ों में काटना। तो फ्रेंड्स, इसमें कहने का मतलब यही है कि जो भी क्वेश्चन ये घुमा फिरा के देते हैं या जो भी ये आंसर घुमा फिरा के लिखते हैं, उसमें मेन यही है कि हमारा जो सही आंसर है हमको वही लगाना है। इसीलिए हमें ये पहले देखना होता है कि क्वेश्चन से संबंधित हमारा कौन सा आंसर है। तो आप फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। बाय बाय।